Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक एक करके देखने जा रहे हैं। देखो पिछले लेक्चर में मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड का एक लिस्ट बनाया था, क्लियर है ना। जाते जाते मैंने लास्ट में एक लिस्ट बनाया था जिसमें शायद 10 थे ना, उनका नंबर क्या था, 10 टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें पढ़ने थे, जिसमें सबसे पहला क्या था तो हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस हमारे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन इसे हम समझेंगे और बिल्कुल ही डिटेल में समझेंगे क्योंकि यही आगे जाके रेगुलेट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, क्लियर है ना। तो समझना आज का जो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये हाइपोथैलेमस हम दोबारा से पढ़ेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन में। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में जब हाइपोथैलेमस पढ़ रहे होंगे ना तो वहां पे उसके न्यूरल एक्शन को देखेंगे। यहाँ हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में हाइपोथैलेमस को पढ़ रहे हैं ना, यानी वी आर स्टडिंग हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड, क्लियर है ना। तो इसे एक ग्लैंड की तरह हम ट्रीट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसके केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हाइपोथैलेमस का न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी है। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंडोक्राइन एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा न्यूरल कोऑर्डिनेशन, क्लियर है ना। केमिकल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बीच में ये एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे वो केमिकल वाला देखेंगे, न्यूरल वाला बिल्कुल ही नहीं देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, लिखना यहाँ पे इट इज प्रेजेंट इन ब्रेन। कहाँ प्रेजेंट है तो ब्रेन में प्रेजेंट है। ये देखो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगा जिसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन या न्यूरो हार्मोन। लिखना है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इट रिलीजेस न्यूरो हार्मोन्स, या इसी को बोल रहे हैं हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, क्लियर है ना। कहाँ से रिलीज करेगा तो इस देखो हाइपोथैलेमस एक्चुअली ब्रेन का पार्ट है। इस हाइपोथैलेमस में क्या होंगे ना, सिक्रेटरी न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। तो यहीं पे लिखेंगे, इसी पॉइंट में लिखेंगे बाई सिक्रेटरी न्यूरॉन्स। तो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स देखो नाम से ही समझो, या न्यूरो सिक्रेटरी इसी को बोल सकते हो तुम। सिक्रेटरी मतलब सिक्रीशन करने वाला, न्यूरॉन, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्लियर है ना। तो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स क्या होंगे, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे विच सिक्रीट सम केमिकल्स, और यहाँ पे जो केमिकल रिलीज करेगा उसे क्या बोलेंगे, न्यूरो हार्मोन्स बोलेंगे या हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलेंगे, क्लियर है ना। अब ये जो हार्मोन्स होंगे ना ये दो तरह के हो सकते हैं, ये पॉइंट को बड़े ही ध्यान से समझना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, the neurohormones may be of two types। कितने तरह के हो सकते हैं तो दो तरह के। ये दो तरह के क्या होंगे तो देखो एक चीज और समझ लो कि ये जो न्यूरो हार्मोन्स निकल रहे हैं ना ये आगे जाके डिफरेंट जो तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, वो आगे जाके किसी दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, आपने पढ़ रखा होगा, क्लियर है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे सुनो, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ना दूसरे अदर ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन यहीं पे समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है तो हाइपोथैलेमस। अरे समझ में कैसे कंट्रोल कर रहा है, अभी एक एग्जांपल देके भी मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे समझोगे ये जो दो तरह के जो हार्मोन्स है ना, ये दो तरह के देखो, कुछ कुछ हो सकते हैं सिक्रेटरी हार्मोन्स, सॉरी सिक्रेटरी नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक तो इनहिबिटरी हो जाएगा, इनहिबिटरी हार्मोन, और दूसरा जो होगा ना वो होगा रिलीजिंग हार्मोन, या इसी को बोलेंगे एक्साइटेटरी हार्मोन। मतलब समझो देखो जो भी हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेंगे वो जाएगा कहाँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, यही यहीं तक समझोगे।
और पिट्यूटरी ग्लैंड से जाके वहां पे किसी हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा सकता है अगर ये निकला होगा तो, अगर ये निकला होगा तो घटा सकता है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल समझना, जैसे निकला TSHRH, ये एक हार्मोन है बाबू। इसका अगर पूरा नाम देखो तो TSH स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड RH स्टैंड्स फॉर रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है ना? सो TSHRH इज ए हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, जो जाएगा कहाँ? तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके TSH के अमाउंट को बढ़ाएगा, बिकॉज दिस इज ए रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है ना? ये कैसा हार्मोन है? एक रिलीजिंग हार्मोन है, रिलीज करवाएगा, यानी TSH के अमाउंट को बढ़ाएगा। अब TSH कहाँ जाएगा? तो TSH जाएगा थायराइड के पास, और थायराइड के पास जाके फिर थायराइड ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन हो रहा है वो उसको जाके बढ़ाएगा। दैट मीन्स थायराइड ग्लैंड से क्या निकलते हैं? थायरोक्सिन निकलता है, कैल्सिटोनिन निकलता है, यही सब ना, तो वो उसके सिक्रीशन को बढ़ाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। लेकिन यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल समझो कि अगर निकला TSHIH, क्लियर है ना? दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल। तो ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। दैट मीन्स ये हाइपोथैलेमस से निकला और ये पिट्यूटरी के पास जाके TSH के अमाउंट को इसने क्या कर दिया? कम कर दिया। इसने TSH के अमाउंट को बढ़ा दिया और इसने TSH के अमाउंट को कम कर दिया। तो जब TSH के अमाउंट कमेगा तो ये जाएगा थायराइड के पास, और थायराइड के पास जाके फिर थायरोक्सिन के अमाउंट को भी तो कम कर देगा ना। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। आ रहा समझ में? क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पे ये मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, ऐसे ही और भी होते हैं। FSH-RH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो RH IH दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पे देख लो, IH एंड RH। क्लियर हो रहा है ना? ये दो तरह के हार्मोन्स करेंगे क्या? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके अल्टीमेटली कंट्रोल करेगा। ठीक है ना? यहीं पे देखो एक पॉइंट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। वो ये है, वैसे तो न्यूरल यहाँ पे हमें हमारे सिलेबस तक में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, इस पॉइंट को समझोगे क्या है, मैं बोल क्या रहा हूँ। एक बात समझो कि हमारे बॉडी में क्या है ना, कि कोई भी चेंज जो हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर है ना? आपने पढ़ाओ, अच्छा अभी तो नहीं पढ़ा है ना, आपने आगे आगे पढ़ाऊंगा मैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा, रिसेप्टर सेल्स पढ़ाऊंगा। वहां पे टैंगो रिसेप्टर और ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ढेर सारे टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो रिसेप्ट करता है, यानी कि बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी चेंज होता है ना, स्टिमुलस समझते हो ना, स्टिमुलस तो क्लियर होगा आपको। तो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है कोई भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, कुछ भी, और उसको डिटेक्ट करके देता है किससे? तो ब्रेन को ही ना। सबसे पहले अगर बॉडी में कोई भी चेंज होता है वो सबसे पहले किसे पता चलता है? ब्रेन को। क्लियर है ना? और ब्रेन ही तो उस पर रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले पता किससे चल रहा है? ब्रेन को। अब देखो, ब्रेन को पता चला कि बॉडी में TSH का अमाउंट घट गया है। मान के चलो कि ब्रेन ने डिटेक्ट किया कि बॉडी में TSH का अमाउंट घट गया है, क्योंकि TSH नहीं, थायरोक्सिन। ऐसे करके चलो, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेके समझना, वहां से आपको हाइपोथैलेमस का ना फंक्शन समझ में आएगा। देखो क्या हुआ है कि थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है, इसकी सिक्रीशन कम गई है, इसका अमाउंट घट गया है बॉडी में, यानी हाइपोसिक्रीशन हो रहा है। तो इसको डिटेक्ट किसने किया? ब्रेन ने। क्योंकि देखो, ये जैसे ही कमेगा ना तो हमारे बॉडी का BMR कम जाएगा, और BMR कमेगा तो ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही ब्रेन डिटेक्ट करेगा तो ब्रेन को अब क्या करना है? इसे कंट्रोल करना है, यानी इसे बढ़ाना है किसी तरह से। लेकिन ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है ना, ब्रेन तो केमिकल सिग्नल भेजता नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बात करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ब्रेन के पास एक ऐसा पार्ट है, समझ लो हाइपोथैलेमस, जो कि दोनों काम करता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल दोनों। तो ये हाइपोथैलेमस को मैसेज दे देगा, बोलेगा ना कि इसके अमाउंट को बढ़ाना है, ये घट चुका है। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस भी डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता है। हाइपोथैलेमस देखेगा कि मास्टर ग्लैंड कौन है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलेगा, क्या बोलेगा? तो TSH-RH निकालेगा। क्योंकि देखो, अगर वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन की तरह बोलता, यानी अगर वो इलेक्ट्रिकल बातें करता, इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजता, तो फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि वो समझता है क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। आ रहा समझ में? तो उससे देखो एक केमिकल रिलीज करके दिया। अब ये केमिकल जैसे ही गया ना
पिट्यूटरी के पास, तो इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ में आ गया कि टीएसएच के अमाउंट को बढ़ाना है, तो इसने टीएसएच के अमाउंट को बढ़ा दिया। अब टीएसएच कहाँ गया जाके, तो गया ये तुम्हारे थायराइड के पास, और थायराइड के पास जाके फाइनली थायरोक्सिन का लेवल भी बढ़ गया, तो ये कंट्रोल हो गया ना बॉडी में। जो भी बीएमआर घट रखा था उसे अल्टीमेटली क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो थोड़ा सा सोच के देखो हाइपोथैलेमस का रोल है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि चेंज जो हो रहा है इक्विलिब्रियम में, उस चेंज को डिटेक्ट तो ब्रेन ही करेगा ना अल्टीमेटली, आ रहा समझ में। तो इसीलिए ब्रेन का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हाइपोथैलेमस को भी हम केमिकल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, क्लियर है ना। 10th लेवल पे वैसे दिया नहीं जाता है, डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू किया जाता है, लेकिन हम इसे समझेंगे। और वैसे भी देखो मैंने यहाँ ज्यादा कुछ बताया नहीं है, बस सीधा सा समझ लो RH और IH। RH निकलेगा तो वो रिलीज करवाएगा यानी बढ़ाएगा उसको, और IH निकलेगा तो क्या कराएगा, तो कम करवाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसी में एक पॉइंट और लिख लेना, देखो मैंने जो अभी समझाया ना उसी को बस लिखवा रहा हूँ। इन दोनों हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलने वाला है ना उसको रेगुलेट करना। तो यहीं पे लिख लेना द मेन फंक्शन ऑफ these hormones is to regulate the secretion of hormones from pituitary gland। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहे हैं उसके सिक्रीशन को रेगुलेट करना, यानी बढ़ाना या फिर घटाना। और ये फिर क्या करेगा, तो ये जाएगा कहीं दूसरे जगह पे, आ रहा है समझ में, और फिर वहां जाके कुछ कुछ काम करेगा। तो उन सब चीजों को तो पढ़ेंगे ना अभी। अभी तो ये पहला ही ग्लैंड है, अभी तो सारा बाकी ही है ना। अभी हमारा 9 ग्लैंड्स बाकी हैं, क्लियर है ना। अभी तो हमने एक ही देखा है, ठीक है। और वो भी यूं कहो कि नर्वस सिस्टम का ये थोड़ा सा पार्ट था, इधर एंडोक्राइन सिस्टम में ये मिक्स हो गया है ना। आ रहा है ना इतना समझ में। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है ना। चलो, तो देखना है इसके बाद हमारा जो सबसे पहला ग्लैंड है वो है क्या, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज द मास्टर ग्लैंड, आपको पता है इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स निकलेंगे। तो इसे एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले तो समझो कि हाइपोथैलेमस से ही कनेक्टेड होगा, क्योंकि देख रहे थे ना हाइपोथैलेमस से मैसेज आ रहा था कहाँ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में, इन द फॉर्म ऑफ GH, इन द फॉर्म ऑफ RH एंड IH, क्लियर है ना। RH फॉर रिलीजिंग हार्मोन, IH फॉर इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन। अब यहाँ पे समझोगे सबसे पहला तो पॉइंट ये हो जाएगा कि ये हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट से अटैच्ड होगा विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉक। एक स्ट्रक्चर होगा धागे जैसा जिससे वो अटैच होगा, जिसे हम इनफंडिबुलम बोलेंगे। इन सब चीजों को मैं अभी लिखवा देता हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के ना अलग अलग रीजन्स होते हैं, एंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टेरियर, क्लियर है, जिसे हम लोब्स बोलते हैं, एंटेरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टेरियर लोब। और हर लोब से अलग अलग हॉर्मोन्स निकलते हैं, याद रखोगे इसे आप। हर लोब से डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स निकलते हैं, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स निकलते हैं। और वो हॉर्मोन्स क्या करता है ना, तो वो किसी दूसरे ग्लैंड के पास जाता है और दूसरे ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर ग्लैंड से जो हार्मोन निकलने वाला है उसको कंट्रोल करता है, आ रहा समझ में। और जो ऐसा काम करे ना उसको हम ट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं। देखो डायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो इनडायरेक्टली करेगा, वहां पे जाके किसी के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, घटाएगा, या किसी के सिक्रीशन को कॉज करवाएगा, तो इनडायरेक्टली करेगा। और फिर वो सिक्रीशन जब निकलेगा तो वो किसी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, किसी फिजियोलॉजी को कंट्रोल करेगा, तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। और ऐसे हार्मोन को ना हम ट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, क्लियर है ना। तो ये भी पॉइंट आप याद रखोगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है इसमें, लिखोगे इसी में, इट इज ए स्मॉल
structure present at the base of brain। और ये जो बेस की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? तो हाइपोथैलेमस। चाहो तो यहाँ पे अब ब्रैकेट में लिख सकते हो हाइपोथैलेमस। दिख रहा है ना? चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया आपने बेस ऑफ ब्रेन, यानी हाइपोथैलेमस की बात हो रही है, ठीक है ना? इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस, अटैच्ड with the help of a stalk like a structure, known as infundibulum। क्लियर है ना? इसे याद रखोगे कि जैसे मान लो ये हाइपोथैलेमस है, तो इससे अटैच है मान लो तुम्हारा ये पिट्यूटरी। सो ये जो बीच में जो स्टॉक आया ना, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। क्लियर है ना? मान लो ये क्या है तुम्हारा? हाइपोथैलेमस। और ये क्या है तुम्हारा? तो पिट्यूटरी है। तो फिर ये क्या है? दिस इज द इनफंडिबुलम। जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ना बीच में, जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम की हेल्प से क्या है? तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड है। क्लियर है ना? और यहीं पे इसी इनफंडिबुलम के थ्रू क्या करेगा? वो अपने हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जिसे बोल रहे थे, उसको रिलीज करके कहाँ पहुंचाएगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचाएगा। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में उसके एक्शंस देखेंगे हम। क्लियर है ना? अब देखो यहीं पे समझना, नेक्स्ट पॉइंट समझोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ना हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ? दूसरे कलर से लिखता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखोगे। इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं, द रीजन इज, यहाँ पे अब रीजन भी तो पूछ सकता है ना कि क्यों बोलते हैं भाई, तो इसी में आंसर भी लिख लोगे। बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी में और जो डिफरेंट ग्लैंड्स है ना, उनको ये क्या करेगा? तो कंट्रोल करेगा। इतना समझ में आया आपको कि इसे क्या बोलते हैं? तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहीं पे समझना, पिट्यूटरी ग्लैंड को ना तीन रीजन में बांटते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन रीजन्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट रीजन्स। इसी में लिख लोगे नेक्स्ट पॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट रीजन्स। अब ये तीनों रीजन्स क्या क्या है? ये 3 डिफरेंट पार्ट्स भी समझ सकते हो आप। तो इसमें जो सबसे पहला रीजन है वो है तुम्हारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी। द थर्ड वन इज पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो यहाँ पे 3 लोब हो गए या 3 रीजन हो गए। क्लियर है ना? एंटीरियर मीन्स समझते हो ना, सबसे आगे वाला, मिडिल मीन्स बीच वाला, और पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला। तो उसको 3 रीजन में आप बांट दो, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। अब देखो यहीं पे समझना, हर एक रीजन से डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, यानी ईच रीजन सिक्रेट्स ए सेट ऑफ हॉर्मोन्स, ए सेट ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स। क्लियर है ना? यहीं पे कहीं कहीं अगर स्पेस बचाओ ना, तो यहीं पे लिख लेना, each lobe secretes different types of हॉर्मोन्स। क्लियर है ना? तो हर लोब से अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स निकलेंगे। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या? तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, फिर हम देखेंगे मिडिल लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं,
और फिर हम देखेंगे पोस्टेरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इन तीनों लोब से निकलने वाले जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होंगे उन्हें देखेंगे, और वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इन सब चीज़ों को देखेंगे। क्लियर है ना? तो तब तक के लिए भाई टेक केयर। देखो एक्चुअली इसी में मैं बतला देता, बट यहाँ पे अगर मैंने शुरू किया तो फिर इसे ख़त्म करना होगा, और फिर ये ना फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कल के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो फिर बाय।